उस राज्य पत्र पर देश का हर एक नागरिक क्यों न विश्वास करे और हम क्यों न विश्वास करें। हमारे माँ बाप ने विश्वास किया, हमने विश्वास करके हमने यही उस राजपत्र में लिखा था, साफ साफ शब्दों में लिखा था कि बीएड कैंडिडेट भी प्राइमरी एजुकेशन में 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। उसी गैजेट के आधार पर हमने भी बीएड किया, 19-21 सेशन में हमने बीएड किया है और तमाम साथियों ने अलग अलग सेशन में बीएड किया हुआ है। अभी भी लोगों ने एनरोलमेंट ले रखा है और सीटेट और जो भी एलिजिबिलिटी हमने पास करके वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और आज ये हासिल हुआ है कि एनसीटी की जो भी खामियां थी वो तो हम नहीं जानते ना बॉडी में क्या क्या हो रहा है, और सरकार तो बताती भी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पकड़ा और उन्होंने एनसीटी के गैजेट को खारिज कर दिया। हमारा सवाल एनसीटी से है और शिक्षा मंत्री और भारत सरकार से कि आपने जो खामियां बरती है, जो भी उसमें आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसकी सजा हम बीएड अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे। और क्यों भुगतेंगे, इस बात को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग है कि एनसीटी ने जो भी गलतियां किया है वो अपनी गलतियों को सुधारे, उसकी सजा देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थी, उनके माँ बाप और हमारे सपने क्यों रो दे जाए। इसी बेसिक पीड़ा और बेसिक दर्द को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। लगातार हमने 2 दिन 10-10 लाख की संख्या में ट्विटर कैंपेन चलाया और हम 2 दिन से हमने 15 अगस्त को कुछ भी नहीं किया, इंडिपेंडेंस डे था, हमने 14 को और आज 16 को लगातार लाखों ज्ञापन हम देश भर से जा रहे हैं। उसी सीरीज में आजमगढ़ में हम ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ विभिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं। हमारी मांग सरकार से सिर्फ इतनी है कि आपने गलती किया है, आप उसकी सजा भुगतो। हमने बीएड कैंडिडेट ने आपके राजपत्र पर भरोसा करके बीएड किया है। हमारी मांग है कि आप अध्यादेश बिल लेके आओ और बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल बनाओ। कम से कम 11 अगस्त 2023 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तक जिन लोगों ने बीएड कर लिया है या जिन लोगों ने इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एडमिशन करा लिया है, उन तमाम लोगों को 1 to 5 के लिए सुरक्षित बनाया जाए। अच्छा, इस तरीके से बीएड और बीटीसी वाले आमने सामने, बीटीसी का भी अपना एक तर्क है, तो उस तर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था बीएड वालों के लिए कि जब तक बीटीसी वाले नहीं हैं तब तक हम बीएड वालों को उसमें हायर कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से करते करते आप लोगों ने अब इस तरीके को उसको पूरा प्रॉपर बनाना चाहते हैं, तो इसको लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, वो जो बयान आ रहा है वो राजपत्र में जो लिखा है उससे उलट बयान आ रहा है, उसका ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। बीटीसी कैंडिडेट हमारे ही घर के, हमारे ही भाई ने, हमारे ही पड़ोस के, हमारे ही रिश्ते के लोगों ने किया है। पति ने बीएड किया है तो उसकी पत्नी ने बीटीसी कर रखा है। ये बीएड बनाम बीटीसी का झगड़ा नहीं, ये झगड़ा सरकार से। सरकार ने जो राज्यपत्र जारी किया था उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि ये लिमिट टाइम के लिए है या ऐसा कुछ कंडीशन लिया था। उन्होंने शर्त इतनी रखी थी कि आप 2 साल का बीएड करिए और 1 to 5 में आप नियुक्ति लीजिए और नियुक्ति के 2 साल के अंदर आपको हम ब्रिज कोर्स कराएंगे 6 माह का, उसको आपको पूरा करना। ऐसा कोई शर्त नहीं था कि आपको लिमिट टाइम के लिए या फिर बीटीसी कैंडिडेट कम है उसलिए आपको किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीटीसी कैंडिडेट की जो तमाम, हम उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं, वो तो हमारे भाई है, हमारे घर के लोग हैं। हम दोनों ने सरकार को पैसा देकर सर्टिफिकेट लिया है, हम दोनों ने लाखों रुपया समय बर्बाद करके सरकार से सर्टिफिकेट लिया है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको नौकरी दे। हमने जब पैसा सरकार को दिया है तो हम दूसरे ग्रह पर या दूसरे देश से जाकर नौकरी तो नहीं मांगेंगे ना। अच्छा, तो अब ब्रिज कोर्स को लेकर के तमाम वो हो जाएगा तो ब्रिज कोर्स अब पता नहीं बीएड कराएगा कैसे कराएगा? बस हम वही कहना चाहते हैं कि ये ब्रिज कोर्स कराना, गाइडलाइन पारित करना, जो कुछ भी करना हमारा काम नहीं है, एक कैंडिडेट का काम नहीं है, वो काम सरकार का है। सरकार के जो लोग, उन्होंने जो संस्था बनाया है, वो जो अधिकारियों की नियुक्ति कर रखा है, वो क्या काजू बादाम और किशमिश खाने के लिए बैठे हैं? वहाँ लूडो खेलने के लिए बैठे हैं? वहाँ तमाम क्या वो खेल खेलने के लिए बैठे हैं? वो बीएड कैंडिडेटों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बैठे हैं? सवाल उनसे है, उन्होंने गलतियाँ किया है, वो लोग इस काम को करें। वो जो ब्रिज कोर्स का सवाल है, उन्होंने आज तक ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया। एनसीटी ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाया। ब्रिज कोर्स कराने का काम सरकार का है, एनसीटी का है। वो एनसीटी ने आज 3 से 4 साल तक केवीएस में, नवोदय में और 69,000 यूपी में वैकेंसी चल रही है, उन्होंने आज तक एनसीटी ने ब्रिज कोर्स नहीं कराया है। इसलिए हम फिर कहना चाहते हैं, गलती सरकार की है, सरकार को हम मजबूर करेंगे। जो भी संवैधानिक, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीका होगा, हम सरकार को मजबूर करेंगे। हम आने वाले वक्त में हम सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अध्यादेश बिल लेके आए, दिल्ली सेवा बिल के मामले में अगर अध्यादेश बिल ला सकती है रातों रात, तो देश के करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश बिल क्यों नहीं ला सकती? अपनी वो मजबूरी